साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। आज नया साल है साथियों, 2025 शुरू हो गया है और इसको लेकर देश के तमाम बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग, तमाम बड़े बड़े नेता समाज को अपने अपने अलग अलग तरीके से बधाइयाँ दे रहे हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। और ये 2025 सबके लिए अच्छा साबित हो, इसकी सभी लोग कामना कर रहे हैं। लेकिन साथियों, ये काम तो आपने देखा हर साल होता है, लेकिन बात क्या है कि क्या कोई साल। और इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी ने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। बहन कुमारी मायावती जी ने नए साल की बधाई देने के साथ साथ बीजेपी को जमकर घेरने का भी काम किया है और बीजेपी किस तरीके से देश को सुरक्षित रख सकती है और देशवासियों के हित में कार्य कर सकती है, उसको लेकर भी नसीहत देने का काम किया है। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने एक बहुत बड़ा ऐलान भी कर दिया है। आखिरकार बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने आज क्या कहा है, पहले मैं आपको बताऊंगा उन्होंने बधाई संदेश में क्या कुछ कहा है। देश व दुनिया भर में रहने वाले सभी भारतीयों तथा उनके परिवार के लोगों को नए साल सन 2025 की हार्दिक बधाई एवं सुख शांति समृद्ध और मंगल जीवन की ढेरों शुभकामनाएं। सभी मेहनतकश लोगों का जीवन संघर्ष सफल होकर उनकी जिंदगी को खुश व खुशहाल बनाए, यही कुदरत से कामना है। और इसी के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने एक बहुत बड़ा प्रेस नोट भी जारी किया है और उसमें ऐसी बातें बहन जी ने डाल दी हैं जो बीजेपी के लिए भी साथियों खतरा बन गई हैं। और उसमें बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसी बातें लिख दी हैं जिनकी चर्चा पूरे देश का मीडिया सुबह से ही करने पर लगा है। आखिरकार ऐसा क्या बहन जी ने लिख दिया है, उसको देख लेते हैं। देश व दुनिया भर में अपनी लगन और मेहनत से देश निर्माण में लगे सभी भारतीय लोगों को नए साल सन 2025 की हार्दिक बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं। गरीब मजदूर, किसान व अन्य मेहनतकश लोग यह नहीं पूछते हैं कि देश के कल्याणकारी संविधान के तहत सरकार ने उनके लिए क्या कुछ किया, किंतु सरकार को अपनी नियत व नीति व कार्यकलापों आदि से उन सब के लिए अच्छे दिन लाकर यह जरूर साबित करना चाहिए कि वे जनहितैषी हैं, जन विरोधी नहीं है, क्योंकि देश इंसान से ही बनता है। यहाँ पर बहन जी ने बहुत बड़ी बात कर दी है। यहाँ पर बहन कुमारी मायावती जी ने बीजेपी को जन विरोधी होने का भी ताना मार दिया है और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि बीजेपी को अच्छे दिन लाकर लोगों को यह एहसास कराना चाहिए कि वे हकीकत में ही जनहितैषी हैं, जो बीजेपी के लोग हैं। और जो एक देश होता है वो देश के लोगों से ही मिलकर बनता है। अगर देश में भाईचारा है, अमन है, सौहार्द है, तो तब जाकर एक देश बनता है। लेकिन आज आपने क्या देखा, लगातार पिछले 10 सालों से पूरे देश में आपने हिंदू मुस्लिम के बगैर किसी और मुद्दे पर बीजेपी को बोलते हुए नहीं सुना होगा। आज बीजेपी के राज में देश में युवाओं को नौकरी मिलना तो एक बहुत बड़ी असंभव बात बन गई है, लेकिन इसी के साथ साथ उन्हीं युवाओं को हिंदू मुस्लिम के मुद्दों में उलझाकर जेल में भी डाला जा रहा है। आगे बहन जी ने क्या लिखा है, इसी क्रम में जितनी बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश उसकी जनहित व जन कल्याण निभाने की उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। उसी के हिसाब से आचरण भी जरूरी है। यहाँ पर योगी सरकार पर बड़ा हमला बहन जी ने बोला है कि जितना बड़ा हमारा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उसी के हिसाब से यहाँ पर जन कल्याण निभाने वाली उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, उसी के हिसाब से आचरण भी होना चाहिए। लेकिन योगी जी की सरकार में जो बीजेपी का आचरण रहा है वो देश के तमाम अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, दलितों को लेकर एक भेदभाव पूर्ण योगी सरकार का आचरण रहा।
और बाकी प्रदेश के तमाम सवर्ण समाज के लोगों के प्रति योगी सरकार का आचरण कुछ हद तक काफी ठीक रहा। ऐसा दोगला आचरण बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आगे बहन जी ने गरीबी महंगाई को लेकर क्या लिखा है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी आदि की व्यवस्थाओं को लेकर बीता वर्ष जैसा भी गुजरा हो, अब नया साल 2025 छलावा व खोटी उम्मीद वाला न हो तो बेहतर है। व्यापक जन व देश हित में यूपी व देश के कानून का बेहतर राज जरूरी है। यहाँ पर बहन जी का साफ साफ इशारा है कि जो 2025 साल आया है, यहाँ पर सरकार बीजेपी की है और आगे 2-3 साल और भी चलेगी तो बीजेपी के हाथ में है, योगी जी के हाथ में है इस 2025 को सही साल बनाना, या फिर बीजेपी अगर इसको छलावा मात्र ही बनाना चाहती है, लोगों को धोखा देना चाहती है, तो ये भी बीजेपी के ही हाथ में है। और जरूरी है कि प्रदेश में, देश में जब कानून मौजूद है तो कानून का राज होना भी बेहद ही जरूरी है। यहाँ पर योगी सरकार को बहन जी ने आईना भी दिखाने का काम किया है। आगे बहुजन समाज पार्टी की मुखिया लिखती हैं, सत्ता व विपक्ष दोनों को 24 घंटे स्वार्थ की संकीर्ण राजनीति को त्यागना जरूरी है और नियत व नीति के साथ अपनी शक्ति व ऊर्जा समर्पित करना होगी। साथियों, यहाँ पर बीजेपी के साथ साथ बहन जी ने अब विपक्ष को भी लपेटे में ले लिया है कि विपक्ष हो चाहे सत्ता के लोग हो, ये लोग 24 घंटे लगातार अपनी स्वार्थ पाने की राजनीति, संकीर्ण राजनीति को त्यागने में बिल्कुल भी आगे नहीं है। ये सदैव अपने आप में एक संकीर्ण मानसिकता वाली राजनीति करते हैं और सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करते हैं, बल्कि जो देश के असल मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, इन मुद्दों पर ये लोग बिल्कुल भी खुलकर बोलने का प्रयास नहीं करते। विपक्ष के लोग बीजेपी के लिए हिंदू मुस्लिम का मुद्दा पैदा करते हैं और बीजेपी उस पर खुलकर खेलती है। यहाँ पर ऐसा कहना बहन कुमारी मायावती जी का साफ साफ है। खासकर सरकार को आरक्षण सहित हकदारों को उनका वाजिब हक देने में सही नियत व नीति के साथ अपनी शक्ति का ऊर्जा समर्पित करनी होगी। यही नववर्ष सन 2025 का सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय का असली संदेश है। बीएसपी प्रमुख मायावती जी। साथियों, यहाँ पर बहन जी ने साफ साफ कह दिया कि सही नीति, सही ऊर्जा व सही शक्ति का इस्तेमाल समर्पित रूप से देशवासियों के लिए करना, यही सबसे बेहतर होगा। इसी में सबका सुख है और सबका हित भी इसी में है, यानी कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। बहन कुमारी मायावती जी ने नए साल पर आते ही साथियों बीजेपी को बड़ा आईना दिखाने की कोशिश की है, लेकिन ये तो बीजेपी वालों के ऊपर डिपेंड करता है। क्या बीजेपी के लोग इस आईने में अपना चेहरा देखेंगे? जो उनके चेहरे पर लगातार दोगलापन सबको नजर आता है, क्या वे लोग उससे छुटकारा पाएंगे? क्या वो आगे भी ऐसे ही दोगली राजनीति देश में करते जाएंगे? आखिरकार साथियों, उत्तर प्रदेश में भी अब से ठीक 2 साल बाद विधानसभा का चुनाव होना है और जिसको लेकर विपक्ष के लोगों ने बसपा सहित तमाम तैयारियां शुरू कर दी है। और अभी जो बयान अमित शाह का आया था बाबा साहब को लेकर, उनके अपमान वाली जो घटना है, उस पर भी अमित शाह की तरफ से कोई रिएक्शन, कोई माफी, कोई पश्चाताप देखने को नहीं मिला है। क्या ऐसे ही ये लोग संविधान को मानते होंगे? जब ये लोग संविधान बनाने वाले के खिलाफ ही इस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी वहाँ पर खड़े होकर जहाँ पर पूरे देश के चुनिंदा लोग पहुँचते हैं संसद के अंदर, जहाँ से पूरे देश के लिए नीतियाँ बनती है, योजनाएं बनती हैं, देश के विकास की बात होती है, और वहाँ पर ये लोग बीजेपी के नेता पहुँचकर ऐसी नफरत फैलाने का काम करते हैं। तो क्या इस बीजेपी सरकार से देश के लिए कुछ उम्मीद की जा सकती है? इसका सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। अपना कमेंट जरूर दे। धन्यवाद।